हेलो, हे तारा। हाँ प्रभु। ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। ये 5 तत्व इसके निकल चुके हैं, तो मिट्टी पड़ी हुई है। तुम इतना विलाप, इतना विषाद क्यों कर रही हो? उपजा ज्ञान चरण तब लागी, दीन परम भगते बर मांगी। आहा हे प्रभु, मुझे तो आपके चरणों की शक्ति चाहिए प्रभु। तब सुग्रीव हुआय सुधीरा, कहिए प्रभु। अब तुम अपने भैया वाली का दाह संस्कार कीजिए। जैसी आज्ञा प्रभु। कहिए प्रभु। तो मित्र सुग्रीव के साथ जाइए। राजदेव सुग्रीव और पंपापुर का राज सुग्रीव के लिए ले आइए। जैसी आज्ञा प्रभु। रघुपति चरण नाय करे माता, चले सकल प्रेत रघुनाथ। और हे भैया सुग्रीव, और अंगद के लिए युवराज पद देके आना। जैसी आज्ञा प्रभु। स्वामी के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। कुछ तो भैया लक्ष्मण। स्वामी के चरणों में बानर राय सुग्रीव का प्रणाम स्वीकार हो। लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन चित्त समाए। पंपापुर निवासियों, महाराज बाली के स्वर्ग जाने के बाद इस राज्य के महाराज श्री सुग्रीव जी, जब महाराज सुग्रीव की और युवराज अंगद जी, राज अंगद जी की मुनि सुग्रीवन लीन बुलाई, बहु प्रकार नपनी के सिखाई। अंगद सए टकराओ तुम्हारा, आप युवराज अंगद के सहित राज कीजिए, परंतु मेरा जो कार्य है उसको आप भूल न जाना। जैसी आज्ञा। जब सुग्रीव पवन फिर आए, राम प्रवर सन गिर पे छाए। प्रथम देव ने गिरी गुहार, क्यों रुचिर बनाए।
आसीन पहाड़ कहता अनुज सन कथायने कहिए प्रभु, ये बादलों की गड़गड़ाहट से मेरा ये मन डर रहा है। जनक रानी के बिना मुझे भय उत्पन्न हो रहा है भैया। नदी भर चले तुराई जब थोड़े धन कद गोराई। और हे भैया लखान, कहिए कि छोटी छोटी नदियां हैं, अपने किनारों से लगी हुई चली जा रही है। जिस तरह से थोड़ा धन पाकर मनुष्य घोरा जाता है। भूमि परत भाड़ा पर पानी जन जीवन माया लपटानी। और हे भैया लखान, बरसात में जो गोला होता है ऊपर से तो इतना स्वच्छ और निर्मल आता है, परंतु नीचे आकर वो जमीन पर गिरता है तो वह धूल से इस तरह धुंध दूषित हो जाता है। इसी तरह जीव के लिए मेरी माया इस तरह लिपटा लेती है, वो जीव भूल जाता है। दूर धुनी इस तरह से मनोहर शब्द कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मेढक वेद पढ़ रहे हो। किसान अपनी क्यारियों को भरता है, जब वो इस तरह से ऊपर आके उमड़ जाती है फिर वे फूट जाती हैं। इसी तरह से स्वतंत्र स्त्रियां होती हैं, वो बिगड़ जाती हैं। कहिए प्रभु, वर्षा ऋतु बीत चुकी है, शरद ऋतु ने अपना आगमन कर लिया है। हे भैया, अभी तक सीता की कोई सुध प्राप्त नहीं हुई है भैया। एक बार कैसे जानो आनो जीत निमिष में आनो। और हे भैया लखन, मैं किसी भी प्रकार से यह जानकी की कहीं भी सुध पालूंगा, चाहे काल क्यों न हो, उसको जीत कर भी मैं उसको ले आऊंगा। हे भैया लखन, सुग्रीव ने मेरी सुरत विसार दी है। वो मेरी जो मैंने उसको कहा था मेरे काम को भूल गया है। राज और धन को नारी को पाकर वो मद में चूर हो गया है भैया। अभी पकड़कर जाता हूँ, भरपूर उसे शिक्षा दूंगा। हे स्वामी,
भरपूर उसे शिक्षा दूंगा। जो राजा बनकर बैठा है, शुभ ज्ञान बुला दूंगा उसको जो झूठा बनकर बैठा है। हे प्रभु, मुझे आप आज्ञा दीजिए। तुम्हें सुग्रीव को अभी पकड़ के लेके आता हूँ। भैया लखन, ये प्रभु, तुम इस तरह से वहाँ क्रोध न करना, उसको भय ही दिखाना और उसको सामंजस्य बना के और मेरे पास ले आना। यहाँ पवन सुन हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। निकट जाए चरणन सिर नावा, चारि उमित देखै समुझावा। हाँ हे महाराज बानरराज सुग्रीव जी, बहुत देर हो गए, अभी तक हम माँ जानकी जी की खोज नहीं कर पाए। पता नहीं श्री रघुनाथ जी और भैया लक्ष्मण क्या सोच रहे होंगे, क्योंकि काफी दिन बीत गए। सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हर दीन ज्ञाना। आहा हे हनुमान, विषय का मद ही कुछ ऐसा है जिससे मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। यही अवसर लक्ष्मणपुर आए, रोग देख जाता है कपिताई। धनुष चढ़ाए काहे तब जारी करापुर जाए। व्याकुल नगर देखि तब आयो बाल कुमार। व्याकुल नगर देखि तब आयो बाल कुमार। हे पंपापुर निवासियों, आज तुम्हें ये मालूम हो जाएगा कि मित्रता करने पर और उसे पीठ दिखाने पर क्या परिणाम मिलता है। आज मैं इस पंपा सरोवर को ही नष्ट कर देता हूँ। लक्ष्मण जी रुकिए। चरण नाय सिर बिनती कीनी। लक्ष्मण अब बाते दीनी। चरण नाय सिर बिनती कीनी। हे प्रभु लक्ष्मण जी, कहिए अक्का जी। आप ऐसा क्रोध न करिए, आपकी आज्ञा को हम सभी मानेंगे। क्रोधवंत लक्ष्मण सुन काना, कह कपीस अति भय कुलाना। सुने हनुमंत संकल तारा। हरि बिनती समुझाए कुमारा। तारा सहित जाय हनुमाना, चरण बंद प्रभु सुज सुख खाना। हे भैया लक्ष्मण, कहिए हनुमान जी। आप अधिक क्रोध मत कीजिए, क्योंकि हमें ही भारी चिंता है कि अति शीघ्र ही माँ जानकी जी को खोज कर लाना है। इसलिए आप अपने हृदय में धैर्य को धारण कीजिए भैया लक्ष्मण। कर विनती मंदिर ले आए, चरण पकार पर बैठाए। नाथ विशेष मद चुनाई, मुनि मन मोह हरत छन माही। आहा हे नाथ, कहिए सुग्रीव जी। संसार में विषय के समान कोई मद नहीं है जिससे मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं प्रभु। सुनत विनीत वचन सुख पावा, लक्ष्मण ते मोह विधि समझावा।
हाँ है महाराज सुग्रीव। कहिए प्रभु। आप राजकाज में इतने व्यस्त हो चुके थे कि आपने प्रभु श्री राम जी के कार्यों को ही भुला दिया। अब आप मां जानकी की खोज और प्रभु के पास चलकर उनकी मदद कीजिए। अरस चले सुग्रीव तवाय अन्नदानि कपिसाय। रामान जया गए करे प्रभु के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। चरण नाय सुन कह कर जूरी नाथ मोय कछु नाहि न पूरी। आहा हे प्रभु, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है साहब। हे भैया सुग्रीव, ये तो स्वभाव से ही है, ये स्वाभाविक बात होती है। राज का मद इतना मद होता है कि उसमें सज्जन लोग भी मद को प्राप्त हो जाते हैं। ये भैया इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। तब रघुपति बोले मुस्काई तुम प्रिय मोय भरत जिमि भाई। हे भैया सुग्रीव, कहिए प्रभु। तुम मेरे लिए मेरा प्राण प्रिय भरत इतना प्रिय है, उतना ही तुमसे भी मेरा प्रेम है भैया। अब सोई जतन कराओ मन नाई। देवी सीता की सुनि पाई। अब जतन कराओ। हे सखा सुग्रीव, कहिए प्रभु। आप वही यत्न कीजिए जिससे जानकी की कहीं सुधि मिले। वैसे ही आज्ञा महाराज। तारे जाता आयस पाई है सुग्रीव समय समुझाई। राम काजय दूर देहोरा। आज थोड़े से समय के लिए और है, कृपया थोड़ा और रुके, बस 10 मिनट मात्र। हे वानर भाइयों, श्री राम जी का निहोरा, राम जी का काज और मेरा निहोरा है, वो आप वही उपाय कीजिए जिससे राम जी का हित हो। जनक सुता कहूँ खोजो जाई। मास दिवस में आनऊ भाई। और हे वानरों, आप जनक नंदिनी सीता जी का पता लगाइए और 1 महीने के अंदर लौट के वापस आना है। वचन सुनत सब वानर जाता चले तुरंत। सब सुग्रीव बुलाए अकदन राजवंत। सब सुग्रीव बुलाए अकदन राजवंत। और हे वानरों, आप चलने की तैयारी कीजिए। सुनाओ नील अंगद हनुमाना। राम मंत मत धीर सुजाना। हे भाइयों, अब हम सभी लोग चलते हैं और शीघ्र ही मां जानकी जी की खबर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास लाते हैं। सकल सुमन बिन दक्षिण जाऊं। सीता सुध पूछे सब काहू। और हे वानरों, सब मिलजुल करके दक्षिण दिशा की ओर जाइए और सभी से सीता जी की सुनी पूछना भैया। हे अडरे करे फल भाई। भजिए राम सब काम बिहाई। गाय तू मांगी चा
प्रभु। तुम खोज करने के लिए तो जा रहे हो, परंतु तुम मेरी कोई निशानी लेके नहीं जा रहे हो। इससे तुम जैसे जानकी को प्राप्त नहीं कर लोगे तो जानकी तुम पे विश्वास नहीं करेगी। इसलिए तुम मेरी इस मणिमुद्री को ले जाना। मणिमुद्री ही उन्हीं की है, तो जानकी तुरंत ही समझ जाएगी कि ये मेरे श्री राम जी का सेवक है और तुमको वो कुछ न कुछ जरूर बता देंगे। तुम बुद्धि विवेक और बल के निधान हो, मैं तुमको ज्यादा क्या समझाऊं। तुम सीता को जाके उसको धीरज देना और उसको धीरज देके और मेरे पास तुरंत ही चले आना। ऐसी आज्ञा प्रभु। आज मेरा जन्म सफल हो गया प्रभु। जय श्री राम, जय जय श्री राम। चले सकल बन खोजना हेलो 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 हे भगवान, मुझे कब दर्शन दोगे? दर्शन दो श्री राम, ना तुम अखियाँ प्यासी श्री राम
मोरी अखियाँ प्यासी रे मंदिर मंदिर मूरत तेरी फिर भी नदी के सूरत मेरी मंदिर 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 दर्शन दे घनश्याम द्वार गया था जब तू खोले पंचम स्वर में गूंगा बोले द्वार गया जब तू खोले पंचम स्वर में गूंगा बोले द्वार गया जब तू खोले पंचम स्वर में गूंगा बोले हे भाइयों, बहुत देर बीत गए लेकिन अभी तक माँ जानकी जी की खोज हमसे नहीं हो पाई है। हे भाइयों, यहाँ पर इस मंदिर में कोई है? देखो, चल के पता करते हैं यहाँ कौन है। पूछे निज वृत्तांत सुनो। आयुष्मान भव कपियो, आइए। स्वयं प्रवाह के चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो। अंगद का प्रणाम स्वीकार करें। प्रसन्न रहो। तब कहा करो जलपाना, खाओ सुरस सुंदर फल नाना। आहा, हे कपियो, देखो कितना अच्छा सरोवर भरा हुआ है, वृक्षों में मधुर फल लगे हुए हैं,
पहले स्नान करो, याचमन करो और मधुर फलों को खाओ। उसके बाद में मेरे पास लौट के आना। मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक अपनी कथा सुनाऊंगी कि मैं कौन हूँ। मंजन की न मधुर फल खाए, दास निकट पुनि सब चले आए। हे कपियो, सब तो हो गए, अब विराजिए। अब सुनो, मैं तुम्हें अपनी कथा सुनाती हूँ। सुनाइए देवी जी। मेरा नाम, विराजिए, बैठो। हे कपियो, मेरा नाम सोमप्रभा है। हेमप्रभा मेरी बहन है। हम दोनों बहन इंद्र अखाड़े में नृत्य गान किया करती थी। एक दिन चंद्रमा नाम के ऋषि घूमते हुए चले आए। उन ऋषि को देखकर हमें हंसी आई। हमारी हंसी को देखकर चंद्रमा नाम के ऋषि बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने हमें श्राप दे दिया कि तुमने हमारा उपहास उड़ाया है, हम तुम्हें श्राप देते हैं, चले जाओ यहाँ से, नृत्य लोक में जाकर के और भजन करो। उस समय सारी सेना तुम्हारे पास आएगी और वो तुम्हें भक्त वत्सल भगवान श्री राम के दर्शन कराएगी। जब तुम इस श्राप से कृतार्थ होगी, बस उसी समय से मैं यहाँ भजन कर रही हूँ। वो श्री राम कहाँ है? हे देवी, हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी अभी ऋषिमुख पर्वत पर हैं और हम माँ जानकी जी की खोज के लिए वहाँ से निकल पड़े हैं और हमें भी माँ जानकी को खोजते खोजते काफी दिन हो गए। हे कपियो, इस विवर में ऐसा श्राप लगा हुआ है कि जो अंदर आ जाता है वो बाहर नहीं जाता है। तुम अपने नेत्रों को बंद करो, मैं अपनी तपस्या के बल से उस समुद्र के किनारे पहुंचाए देती हूँ। जब ही तुम्हें जानकी जी की खोज मिलेगी, अन्यथा तुमको पछताना पड़ेगा। गई जहाँ रघुनाथा जाए कमल बदनाए। हेलो, हाँ साहब, इसी क्रम में 50 रुपए उदय सिंह रावत जी, 50 रुपए ये हनुमान जी। अब हम तो समुद्र के ही पास आ गए इतनी जल्दी। ये तो सत्य है। ये तो सब देवी की ही कृपा है। सब मिलकर आए परस्पर बाता, बिन सुंदर करवा। हे भाइयों, अब बताओ क्या होगा, क्योंकि अभी तक माँ जानकी जी की सुध हमने नहीं ली है और हम यदि वापस भी जाएंगे तो वहाँ मारे भी जाएंगे। इसलिए हे जामवंत भैया और हे अंगद, आपको जैसा उपाय बताइए जिससे शीघ्र ही हम माँ जानकी की खोज कर पाए। हे हनुमान जी, जामवंत जी हम सब में श्रेष्ठ हैं, वे ही आगे का उपाय सुझा सकते हैं। भैया जामवंत, आप ही बताइए अब हमें क्या करना चाहिए। हाँ हे भैया, आप धैर्य धारण कीजिए। हम प्रभु की कृपा से जिस कार्य के लिए निकले हैं वो सब सफल होगा। लेकिन हे जामवंत भैया, कब सफल होगा, क्योंकि हमें तो बहुत दिन बीत गए। बस भैया, ज्यादा चिंता मत करो, अब हम सफलता की ओर ही चले रहे। प्रकार भई मृत्यु हमारी। कहा हे जामवंत जी, अब तो दोनों प्रकार से हमारी मृत्यु हो गई।
क्योंकि एक और अभी सीता जी की सुधि नहीं मिली है और दूसरी ओर ये भयानक पक्षी हमें दिख रहा है। बोले बोले अंगन के सब पाई मरण भयंकर संशय नाही। हे कपिवीरों, इसमें कोई संशय नहीं कि अब हमारी मृत्यु निकट है। अंगद भजन सुनत कपिवीरा बोल न सकै नैन बह नीरा। यहाँ न सुधि सीता की तो निश्चित है, हम बिना सीता मैया की सुधि लिए श्री रघुनाथ जी के निकट नहीं जाएंगे। अवश्य हम मां जानकी की खोज किए बिना वापस नहीं जाएंगे। ये भी कथा कहे वो भांति तेरे स्कंदरा सुनी संपत्ति। भाइयों, आज भगवान ने मुझे भरपेट भोजन दिया है, क्योंकि मैं इस कंदरा में बहुत दिनों से भूखा पड़ा हुआ हूँ। हे भैया अंगद, कहिए हनुमान जी। हे भैया जामवंत, ये आवाज कैसी आ रही है और हम लोगों के अब प्राण भी संकट में पड़ गए कि अब ये जिसकी भी आवाज है वो कह रहा है कि आज हम सब लोगों को वो खाएगा। गीत बदन सुन काना तब मन न सत्य हम जाना। ये तो किसी भयानक गिद्ध की आवाज प्रतीत होती। चलो हम चल के देखते हैं भैया। आज मैं सबको खा जाऊंगा। कब सब उठे गीत गाऊंगी जाब मंत मन सूझ बीतेगी। अंगद विचारे मन इस गिद्ध को देखकर मुझे गीतराज जटायु की याद आ गई। उनके समान धन्य इस संसार में कोई नहीं था। राम काज कारण तन त्यागी हरिपुर गया परमा बड़ भागी। उन्होंने अपने तन का त्याग मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के कार्य के लिए किया और वैकुंठ में उन्होंने परम पद को पाया है। सत्य बात है। सोने खड़ा हरण सो गज तो भीती आवाज निकट कपने। भाइयों, आप कौन है जो जटायु की बात कर रहे हैं? मेरे पास आइए और मुझे जटायु का सारा वृत्तांत सुनाइए। चलिए जामवंत। पूछो जाई बता सकल सुनाई। भाइयों, आप जटायु के बारे में क्या जानते हैं? मुझे उनके बारे में सारा वृत्तांत सुनाइए। हे जामवंत जी, इनको आप सारा वृत्तांत। हाँ हे भैया, आपका जो भाई था वो सीता जी के हरण को रावण करके ले जा रहा था, उसमें उन्होंने रावण से युद्ध करके अपने प्राणों को त्याग दिया भैया। क्या जटायु मारा गया? हाँ भैया, जटायु मारा गया और प्रभु के धाम को सदाया। तूने संपाद बंधु की करनी महिमा हे भाइयों, अब आप आइए और मेरी बात सुनिए।
निकट पर ले चलिए तो मैं अपने भाई को श्रद्धांजलि दे सकूं। अनुज क्रिया कर सागर तीरा, गए निज कथा सुनऊं कपि मीरा। और हे कपियो, अब मेरी वृतांत को सुनिए। एक समय की बात है जब हम दोनों भाई साथ साथ रहते थे, हम दोनों बलवान थे। तो एक समय क्या हुआ कि हम उड़ते 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 आकाश की ओर चले गए। तो मैंने जटायु से कहा कि हे भैया, हम सूर्यदेव के पास चले। तो जटायु ने भी कहा कि चल भाई, सूर्यदेव के पास चलते हैं। तो हम दोनों उड़ते 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 जब सूर्यदेव के पास पहुंच न सके, तब उसका तेज हमें जलाने लगा। तो मैं अहंकारी था। जटायु ने कहा कि हे भैया, इसका तेज हमको जला रहा है, हम वापस चले। तो मैंने कहा कि नहीं भैया, मैं सूर्यदेव को देखूंगा कि उसमें कितना बल है और मुझ में कितना बल है, क्योंकि मैं अहंकारी था। तो जटायु तो वहां से वापस लौट आया और मैं उड़ते उड़ते जब सूर्यदेव के निकट पहुंचा तो मेरे पंख जल गए। तो मैं वहां से यहाँ पर आ गया और उस दिन से मुझे भाई नहीं मिला है। और हे भाइयों, आप कहाँ जा रहे हो ये मुझे बताइए। हाँ हे भैया, हम माता जानकी की खोज करने के लिए जा रहे हैं। माता जानकी? माता जानकी तो वो बैठी है, आपको नहीं दिख रही है? हमें नहीं दिख रही। मैं देखूं तुम्हें नहीं की नहीं दृष्टि भाइयों, वो आपको नहीं दिखेंगी क्योंकि गीत की दृष्टि बहुत ज्यादा होती है। अब मैं बुढ़ा हो गया, मेरे पंख भी नहीं है, नहीं मैं तुम्हें पल में जानकी जी के पास पहुंचा देता। जो नाराय सत योजन सागर, करे राम काज रति आगर। और हे भाइयों, जो आप में इस 100 योजन के समुद्र को लांघकर उस पार जाएगा, वो ही श्री राम जी के कार्य को करेगा। राजदूत तुम तज कतराई, राम हिते धर कर पाई। जरत भय कौरी शेषा, नहीं तन रहा प्रथमा। हे भाइयों, अब मुझ में पहले के बल मेरे शरीर में लेस मात्र नहीं रहा है। अंगद कहा जाऊं के लिए नहीं है, केवल 100 योजन का सिंधु लांघना है। बस एक ही कार्य करने को तो इतना ही है, करने को तो इतना ही है, बस एक छलांग लगाना है। युद्ध नहीं संग्राम नहीं, युद्ध नहीं संग्राम नहीं, तो योजन सिंधु लांघना है। मेरी कार्रवाई होती तो, मेरी कार्रवाई होती तो उस पार पहुंच जाता। अब तक पीछे बादल तुमसे होती, जो माता जी की सुध ले आता। जब बामन प्रभु ने बल बांधा, हाँ हे भाइयों, मैं अपने उस समय की बात बता रहा हूँ। जब बामन प्रभु ने बल बांधा, मेरा उन दिनों जमाना था
2 घड़ियों में भूमंडल का हो जाता जाना था। अब तो युवाओं की बारी है, अब तो युवाओं की बारी है। मेरी तो वृद्धा अवस्था है, यदि वहां तलक कोई न गया, यदि वहां तलक कोई न गया तो यही जीवना अच्छा है। आहे भाइयों, धिक्कार है तुम्हारी जवानी पर, धिक्कार है आपके बल पर, यदि आप 100 योनि के समुद्र को नहीं लांग सके। हे जामवंत जी, आप इस सागर को पार करने के लिए कह रहे हैं, तो मैं अंगद इस सागर को क्षण में पार करने की शक्ति रखता हूँ, किंतु लौटने की तय नहीं कर सकता जामवंत। आहा हे युवराज अंगद, हम आपको नहीं भेज सकते, क्योंकि आप तो हमारी सेना के नायक हैं। कहावरी चपल सुन हनुमाना, काज बसाते रहे बलवान। आहा हे हनुमान जी, आपने कैसा मौन धारण कर रखा है? पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। आहा हे तात हनुमान जी, आप पवन के पुत्र हो, बल में भी आप पवन के समान हो, बल बुद्धि विवेक और विज्ञान के आप निधान हो। पवन लगाज कठिन जग माई, जो नहीं होता तुम माही। आहा हे हनुमान जी, संसार में ऐसा कौन सा कठिन कार्य है जिसे आप नहीं कर सकते? राम काज लगी तब बनाना। कुछ निवेदन करेंगे। इतना कहाऊ तात तुम जाई, सीते देख कहाऊ सुध आई। हम सब लोग अधूरे हैं, हम सब लोग अधूरे हैं, पूरा वह राम दुलारा है। बल्ली उनके हाथों दो तो वही मल्ला हमारा। एक पवन तनय अंजनी नंदन, एक पवन तनय अंजनी नंदन, अपनी चंद्रा को त्यागो तुम संपूर्ण सत्य के साथ साथ। हे राम दुलारे, सूरज को तुमने ग्रास किया, सूरज को तुमने ग्रास किया, जलों को तुमने तोड़ा है। जिस बल से ऐसे कार्य किए, जिस क्रिया से ऐसे काम किए, वो बल का तोड़ा है। एक काम रूप संकर धर्म, आए हनुमान जी सुनिए, एक काम रूप संकर धर्म, बजरंगी नाम तुम्हारा है। अपने जीवन को याद करो, किस कारण जनाब रणधीर उठो, रणधीर उठो, रणधीर उठो, बलधीर उठो। ये काज तुम्हारे हाथ में है, कृपा धाम के कृपा पात्र पतवार तुम्हारे। जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत के अति भाई। तब लगे मोए पर के महाराज की। इस खारी जल की धारा को, इस खारी जल की धारा को लागू या भी जाऊं। जिस गिर पर लंकापुर है वो त्रिकुट ही ले आओ। एक जाय सबल के माथा, चले हरसिय धरे। हे हनुमान जी, आप लंका में जाकर के
हे भैया जामवंत, मैं जब तक माँ जानकी जी की खोज करके वापस नहीं आ जाऊं, तब तक आप कंदमूल जड़ खा करके अपना समय बिताना। और मेरे हृदय में फर्ज हो रहा है कि अवश्य ही ये हनुमान माँ जानकी की खोज करेंगे। हे भैया जामवंत, तात हनुमान जी कहिए। मैं जब तक लौट नहीं आऊं, मैं जब तक लौट नहीं आऊं, तब तलक यही ठहरे रहना। श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझको दे रहना। हाँ हे हनुमान जी सुनिए, हम यही मिलेंगे तीर्थ में, हम यही मिलेंगे तीर्थ में। तुम यह कार्य शीघ्र कर आना है। सीता माँ की सुध लेके कार्य करूंगा, जल्दी जल्दी ये करो। जैसी आज्ञा महाराज जामवंत। हनुमान ते परसा निकले की बोलो लीला बिहारी भगवान की जय हो। हेलो हेलो हेलो, हाँ सभी दर्शकों से निवेदन है कि कल की जो लीला होगी वो लंका दहन की लीला है। कल लंका दहन होगा, सभी से निवेदन है से ज्यादा संख्या में पधार कर लीला का आनंद ले।